चलो तो ये देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट का खेल है। क्या दिया हुआ है? अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड द अदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, thus he received 1350 as annual interest. Had he interchanged the amounts invested, he would have received 45 rupees less as interest. So what are the amounts he invested at different rates? So let the amount invested at 10% be A rupees और X rupees ले लो, and at 8% be Y rupees. ठीक है, X and Y are the amounts invested at 10 and 8% respectively. Now according to the question ये बोला है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली वो कितना मिलेगा? 1350. तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा X पर, तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 10 X का 10% यानी X इंटू 10/100, और Y पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? Y का 8% यानी Y इंटू 8/100, और ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है? 1350 दिया हुआ है अपने को। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 100 कैंसिल आउट होगा, 10 इंटू एक्स बचेगा। सिमिलरली ये 100 से मल्टीप्लाई होकर ये 100 कैंसिल आउट होगा, y इंटू 8 या 8 इंटू वाई बचेगा, इज इक्वल टू ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1350 इंटू 100 में 00 और लग जाएगा। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब यही एक चीज़ और बोली है कि अगर अमाउंट्स इंटरचेंज कर दिए जाएं, मतलब कि 8% पे x रुपीज़ दिया जाए और 10% पे y रुपीज़ दिए जाए, अब जो है वो इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड वो 45 रुपीज़ कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब x रुपीज़ पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? x का 8%, और y रुपीज़ पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो y का 10% मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 1350 से 45 कम, 1350 माइनस 45 इज 1305 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसको भी पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये हमारे पास आएगा 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 130500। ये हो जाती है सेकेंड इक्वेशन अपनी। ठीक है, होप समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो हुआ क्या, ये जो दो इक्वेशंस मिली हैं अपने को, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसमें x और y के क्या हुआ? कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, दैट्स इट। क्या हुआ? सिर्फ कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए। तो जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं और हैं भी थोड़े से बड़े बड़े, तो सिंपली ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, 1 + 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, 10 + 8 18x बनेगा, और 8y + 10 यानी कि 18y बनेगा। दिस इज इक्वल टू 135000 + 130500, तो ये हो जाएगा 265500, है ना, यही होगा 265500, ये हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड करते हैं पहले तो ये बनेगा 2x + 2y इज इक्वल टू, ये 9 से डिवाइड होगा, 9 2 ज़ा 18 बचेगा 85, 9 9 ज़ा 81 बचेगा 45, 9 5 ज़ा 45 बचेगा 00, और यहाँ से अब 2 से डिवाइड कर दो तो x + y की वैल्यू आ जाएगी कितना? 14750। x + y कितना आ जाता है अपने पास? 14750। ठीक है, चलो हाँ, तो अब हमें निकालना है क्या? x और y की वैल्यूज, राइट। तो कम बैक टू द फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर 10x + 8y को मैं लिखता हूं कैसा? 2x + 8x + 8y इज 13500। इस तरीके से लिख लेते हैं। x + y पता है ना, तो मैं x + y जनरेट कर रहा हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2x + 8 टाइम्स ऑफ x + y आएगा, विच इज हाउ मच? 14750, विच इज 13500। तो यहाँ से 2x की वैल्यू मेरे पास आएगी 0 + 8 इंटू 0 0, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 + 4 60, 8 4 ज़ा 32, 32 + 6 इज 38, 11800 इज 13500। तो 2x आ जाएगा 13500 माइनस 118, तो ये हो जाएगा 17
17,000, तो x की वैल्यू कितना आई 17,000 बाय 2 यानी कि 8,500। तो x आ जाता है यहाँ पर हमारे पास 8,500। एंड बस एक लास्ट चीज़ रह गई है अब, तो हमें निकालना क्या था, y की वैल्यू भी निकालनी थी। तो x तो आ गया 8,500, y कैसे आएगा, यहाँ से आएगा y। 16,750 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो 8,500, तो 250 तो राइट साइड में बचेगा, 14 माइनस 8 हो जाएगा 6,250, राइट। तो x एंड y बोथ इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं 8,500 एंड 6,250। थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस नंबर्स बड़े हैं। एक एडिशनल चीज़ जो आप कर सकते थे वो देख लेते हैं अभी। और क्या कर सकते थे यहाँ पर, इस स्टेप के बाद एक x प्लस वाई तो आ ही गया, इस स्टेप के बाद इंस्टेड ऑफ डूइंग द वे दैट वी डिड, एक तरीका और था जो थोड़ा सा और आसान कर देगा चीज़ों को। एक बार ऐड किया है ना दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 को, एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 10x माइनस 8x हो जाएगा 2x, ठीक है। 8y माइनस 10y हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 135,000 माइनस 130,500, ये हो जाएगा 4,500, 4,500। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2,250। तो आप इतना समझो कि एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास और एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास। इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई कैंसल्स आउट इज इक्वल टू 14 और 2 16, 16 प्लस 16,000 प्लस 250, 750, 1000, 17,000 आ जाएगा। 2x 17,000 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8,500, वही आ रही है जो पहले आई थी। तो x की वैल्यू 8,500 आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 14,750 माइनस 8,500। सेम आंसर्स आएंगे। थैंक यू।